चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ रहे थे, है ना? याद वगैरह कर रहे हैं? नहीं? कितना होगा 11 का क्यूब? ब्लैक टी शर्ट। हाँ, 11 का क्यूब। क्यूब क्यूब। अच्छा, 1331। बैठ जाइए, सही है। आप किए 17 का स्क्वायर बोलिए। हाँ, नहीं किए याद? लास्ट क्लास आए थे, आज पहला क्लास है। चलिए, याद करके रखिएगा। ठीक है। आप लोग किए हैं कुछ? 21 का स्क्वायर बताइएगा। 441। वेरी गुड। आप लोग कुछ किए हैं? 13 का स्क्वायर बताइएगा। कितना? 169। चलिए, वेरी गुड। चलिए, 12 का क्यूब। बैग वाले आए हैं। 12 का क्यूब भूल गए आते आते? याद था रूम पर से चलने वक्त? कितना होगा? 1728, है ना? हर कोई याद रखिएगा, ठीक है। एक से, फिर से बोल रहे हैं, 1 से 39 तक का स्क्वायर और 1 से 19 तक का क्यूब। एकदम कंठस्थ याद रखिए, जुबान पे होना चाहिए। क्या? नहीं नहीं, देखिए अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हैं ना। उसके बाद क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है, वहां पर निकालना सीखेंगे भी, बहुत बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। लेकिन अगर आप याद रखते हैं और निकालने में, दोनों में फर्क है कि नहीं? उसमें टाइम लगेगा। अगर याद है तो तुरंत अप्लाई कीजिएगा, है ना? तो इसलिए उस चैप्टर के वेट में मत रहिए कि उस वो चैप्टर स्टार्ट होगा तब वहां पर सीखेंगे, याद करेंगे। अभी से याद कीजिएगा, कैलकुलेशन में आपका काम देगा। ठीक है। हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, है ना? फ्रैक्शन कितने तरह का होता था? 3 तरह का होता था। एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, एक इम्प्रॉपर था, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था, है ना? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था? अंश बड़ा होता था, हर छोटा होता था। और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज का मिक्स होता था? होल नंबर और किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का होता था। यही किए थे ना? और पूर्णांक का मतलब क्या होता था? प्लस होता था, बिल्कुल सही, है ना? तो हम लोग प्लस करने के लिए सीखे थे। एक दो एग्जाम्पल भी लास्ट क्लास में किए थे। एक एग्जाम्पल आप लोग कीजिए। तो कुछ सवाल है जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है ना? तो इन सारे सवाल पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जितना हो सकता है। इसका आंसर करेंगे लोग। एट पूर्णांक 2/5। 8 पूर्णांक 2/5। 8 पूर्णांक 2/5 माइनस 15 पूर्णांक 7/10। ठीक है। प्लस 18 पूर्णांक 3/5 प्लस 4 पूर्णांक 3/10, है ना? इसको आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा। पंद्रह पूर्णांक 3/5। कोई 17 भी बता रहे थे। चलिए, बताए थे ना आपको। पहले होल नंबर का काम करेंगे ना। होल नंबर इसमें क्या क्या है? प्लस का 8 है, एकदम साइन के साथ सोचना है।
ये माइनस का 15 है ना, ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 4। तो पहले प्लस की क्रिया करेंगे और उसके बाद लास्ट में माइनस का क्रिया कर देंगे। तो पहले जोड़ने वाले संख्या को आपस में पहले जोड़िए। 8 18 कितना हो गया 26, 26 4 30, 30 में से 15 घट गया, कितना बचा 15 बचा। तो यहां डायरेक्ट आप 15 लिखेंगे। अब आपका क्या बचा, सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बचा कि प्रॉपर फ्रैक्शन बचा, प्रॉपर फ्रैक्शन बचा है ना। तो पूर्णांक लगाइए, ठीक है। अब फ्रैक्शन का नीचे हर वाले पोर्शन का एलसीएम लीजिएगा। तो 5 है, यहां 10 है, यहां 5 है, यहां 10 है। तो 5 10 5 10 का एलसीएम कितना 10 हो गया ना 10। अब देखिएगा यहां से, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 5 से भागा 10 में दीजिए 2, 2 गुना 2 4 हो गया, माइनस 10 में भागा 10 से दीजिएगा 1, 1 गुना 7 7 हो गया। फिर कौन सा साइन उतरेगा, प्लस का साइन। 5 गुना 10, 2 गुना 3 6, बिल्कुल सही। और 10 से भागा 10 दीजिएगा 1, 1 गुना 3 3 हो गया, 3 ना जी, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, 6 3 9, 9 में 9 4 13, 13 में से 7 गया 6, है ना। 15 पूर्णांक का मतलब प्लस प्लस। अब देखिएगा 6 3 9 4 13, 13 में से 7 गया 6, 6 बटा 10। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 15। प्लस का मतलब पूर्णांक, 3 बटे में 5, यही ना हुआ आंसर। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए, है ना, ना कि पूर्णांक तोड़ के एक एक करके प्लस माइनस कर रहे हैं। तो इसमें आपका टाइम का बचत होगा। और जितना भी एग्जाम्पल करा रहे हैं घर पे जरूर जाके रिवाइज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग माइनस वाला पार्ट को सीखते हैं। प्लस तो हम लोग सीख लिए, प्लस जैसे ही देखते हैं पूर्णांक लगा देते हैं। लेकिन क्या माइनस में वही चीज होगा, है? माइनस में देखना पड़ेगा ना, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपसे कोई बोले 349 माइनस 124 बटा में 143, ये आपको दे दिया। तो आप लोग अभी तक क्या सीखते, बचपन से करते आए, एलसीएम लीजिएगा 143, फिर 143 से इसमें गुना कीजिएगा, फिर इस वाले पार्ट को कीजिएगा, फिर घटाइएगा, फिर पूर्णांक में तोड़िएगा, है ना। तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। चीज को सीखते हैं, ठीक है। पहले इसके लिए एक फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला कहां से आता है ये चीज देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 348 प्लस 1। अगर 349 को हम बोले कि ये 348 प्लस 1 है तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं ना। और ये माइनस है, ये 124 है, ये बटे में 143। इसको एक साथ रख लीजिए, है ना। अब बताइए कि ये 348 उतर गया, प्लस
ये कितना हो गया, नीचे एलसीएम लिए 143, 143 से एक में गुना करेंगे 143 माइनस 143 भागा 143, एक एक गुना 124, है ना, ये हो गया आपका। आप बताइए, ये आपका 348 पूर्णांक हो गया, यानी कि यह आपका क्या है 143 माइनस 124 और ये आपका 143 हो गया। प्लस का मतलब पूर्णांक यहां दे दिए ना, तो अब इसको घटा के लिख दीजिए, 348 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 अब बटे में 143, ये आपका आंसर है। तो यह प्रोसेस है आपका, लेकिन आपको इतना भी लंबा नहीं करना है, हालांकि ये इसमें भी कैलकुलेशन कम है, लेकिन इससे भी आपका एकदम शॉर्ट में आपको कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से मेरी बात को सुनिएगा, आपका ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहां से देखिएगा 348 आपका क्या है, होल नंबर है। यहां पर होल नंबर कितना था 349, 349 में एक घटा दिए तो 348 आया ना, तो यानी कि यहां से लिख सकते हैं कि होल नंबर -1 है ना, पूर्णांक। आप बताइए 143 आपका क्या था, हर था, और 124 आपका क्या था, अंश था, यानी कि हर में से अंश को घटा दीजिए, हर में से अंश को घटा दीजिए, है ना, और नीचे में क्या आया 143 आया, यानी कि हर आया। इसी फॉर्मूला को यूज करके तुरंत आप आंसर करेंगे, है ना। आप डायरेक्ट अब यहां से सवाल करेंगे, होल नंबर -1, 349 -1 कितना हुआ 348, 348 पूर्णांक, हर में से अंश को घटा देंगे, 143 में से 124 को घटा देंगे, 143 में से 124 को घटा देंगे और नीचे हर को लिख देंगे, है ना। तो ये कितना हो गया 348 पूर्णांक 19 बटे में 143। क्लियर है। तो जब भी माइनस आपको दिखेगा तो आप क्या लगाइएगा, होल नंबर -1 पूर्णांक, हर में से अंश को घटा देंगे अब बटा में हर कर देंगे। सीख गए, चलिए नोट कीजिएगा। इंग्लिश में ये डिनोमिनेटर हो गया, DR से डिनोट करेंगे, है ना। ये माइनस न्यूमरेटर हो गया, NR से डिनोट करेंगे, ये डिनोमिनेटर DR से डिनोट करें।
चलिए अब इस पे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। हम आपसे बोले 1765 माइनस 123 बटे में 143, इसका आंसर करेंगे लोग। कितना हो जाएगा? हाँ, एकदम आप कितना आसान हो गया आपके लिए, हुआ कि नहीं? होल नंबर -1 डायरेक्ट लिखिएगा। 1765 में से एक घटा दीजिएगा, 1764 पूर्णांक 143 में से 123 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगा? 143 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आसान है ना, याद रहेगा। चलिए, कहां से आया ये भी समझ गए ना। -1365 माइनस 121 बटे में 132। ये देखिए सही बोले, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि नहीं कटने वाला ही अंक रहेगा। पहले अगर कटने वाला अंक रहे तो ऊपर नीचे कटाने का भी कोशिश कीजिए। उसको सरलतम रूप में आप भिन्न को लिखिए, है ना। सरलतम रूप में लिखिएगा तो ये 11 से कटता हुआ आपको दिखेगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, और ये 11 एकम 11, 11 दूना 22, है ना। ये अब 11/12 आपका ये कैसा फ्रैक्शन है आपका? प्रोपर की इम्प्रॉपर? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहां से होल नंबर -1 कीजिए तो 1365 -1 कितना हुआ? 1364 पूर्णांक। हर में से अंश को घटाइए तो 12 में से 11 को घटाइएगा, 1 होगा, और नीचे में 12। यही आपका आंसर होगा, होगा ना। सब आपको करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। एकदम पेशेंस के साथ रखिए। जब आगे बढ़ जाए या फिर क्लास के बाद बोलिए, या आपको लगे कि ये सर छोड़ दिए, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, है ना। आपको हम बोले कि 124 माइनस 65 बटे में 19, लीजिए आप ही का बात आ गया ना जी। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल को समझिएगा। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे ये प्रॉपर था कि इम्प्रॉपर था? प्रॉपर था। तो प्रॉपर भिन्न रहता है तभी ना आप होल नंबर और ये क्या कहते हैं प्रॉपर भिन्न का मिक्स करके मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, पूर्णांक वाला बनाते हैं। तो यहां तो अब इम्प्रॉपर आ गया। तो इम्प्रॉपर आ गया तो पहले इसको प्रॉपर में चेंज कीजिए। तो प्रॉपर में चेंज करने से पहले इसको क्या कीजिएगा? पूर्णांक में तोड़िएगा। तो 124 माइनस इसको पूर्णांक में तोड़िए। 19 का पहाड़ा याद है तो तुरंत तोड़ लीजिएगा। तो कितना बार में लगेगा? 65 में 19 से कितना बार में लगेगा? तो 19 तिहाई 57, 57 अगर घट गया तो शेषफल कितना? 8, अब बटा में 19 हो गया। अब ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये होल नंबर और ये आपका क्या इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर?
प्रॉपर हो गया। अब बताइए, पहले माइनस है तो पहले होल नंबर को आपस में घटा लीजिए। तो 124 में से 103 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा? 121। और उसके बाद फिर होल नंबर में से एक घटाइए। अब 121 में से एक घटाइए तो कितना हो जाएगा? 120 पूर्णांक। अब बताइए, हर में से अंश घटाइएगा। 19 में से 8 घटाइए, 11 बट्टा में, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से क्या सीखें कि अगर इम्प्रॉपर में आ जाए तो पूर्णांक में पहले तोड़ लेंगे। अब पूर्णांक में तोड़ेंगे ना तो दो बार मत घटाइए, एक ही बार में यहां जितना होल नंबर है उसको एक बढ़ा के तब घटा दीजिए। जैसे 3 है तो 4 घटा दिए तो डायरेक्ट 120 आ जाएगा। 5 रहेगा तो एक ज्यादा घटा दीजिएगा, 6 घटा दीजिएगा। क्लियर है? और उसके बाद हर में से अंश घटा दीजिएगा। क्या दिक्कत है? नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि ये सही कर देंगे आप लोग। 482 माइनस 80/7। चार सौ, हर कोई कीजिए, कोशिश कीजिए, एकदम पीछे नहीं रहना। 77/3 पूर्णांक आपका लिखना सही हुआ। 77/3 कैसे आ जाएगा? कभी भी आएगा तो आपका प्रॉपर में ही आएगा, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स होगा। दिक्कत कहां है? देखिएगा, 482 इसको पूर्णांक में तोड़िए ना। 7 का पहाड़ा आता है तो 11 सत्ते 77 है ना, 11 बार में लगा, 77 घट गया तो कितना बचा जी? 3 बचा, बटे में 7। आपको क्या बताए थे? एक जोड़ के इसमें घटा दीजिए। तो 11 है तो कितना घटाइएगा? 12 घटा दीजिए। तो 482 में से 12 घट गया, कितना हुआ? 470 पूर्णांक। अब हर में से अंश घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, 4 बटा में 7। यही आंसर है आपका। इतना ही आया था जी। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करेंगे। 348 माइनस 120 बटे में 17। तीन सौ चालीस सही, 16/17।
चलिए 348 माइनस ये 17 से कितनी बार में लगेगा? 7 बार में। 7 पूर्णांक 1/17। ये पोर्शन करने में अगर किसी को दिक्कत है तो वर्क कीजिए उस पे, ठीक है, हम कई बार बता चुके। अब बताइए 7 घटाइएगा, 7 से एक ज्यादा घटा दें, 8 घटा दीजिएगा, तो 348 में 8 घटाइएगा तो कितना? 340। अब देखिए हर में से अंश घटाइए, 17 में से एक घट गया, बटा में 17 हुआ ना। -10 -11/13। और दूसरा कोई बोलेंगे कितना होगा? क्या? -11.2/13। आप बताइए। इस सवाल करने से पहले अगर हम आपसे पूछें -2 और -5 कितना होता है? -7। क्या किए? माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ दिए और माइनस का साइन उतार दिए, यही ना किए। आप बताइए ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का रूल लगाइएगा ना, माइनस कहां से लगेगा? प्लस का रूल लगेगा कि नहीं? तो प्लस का रूल में क्या बताएं आप? 10.11/13। अब माइनस उतर जाएगा, इतना ही ना हो जाएगा। तो क्या है गलती की है ना? तो ये हर छोटा छोटा चीज को एकदम गौर से अगर समझिएगा तो फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। लोग सीख रहे हैं। चलिए क्या? तो वो कहा, वो माइनस में ना, जब घटाते हैं तब ना, यहां घटाने का तो कहीं बात ही नहीं हुआ, माइनस का सिर्फ साइन था, है ना। घटाए नहीं ना, इसमें घटाते नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते हैं 5 में से 3 घटा देते हैं, जोड़ते हैं ना, तो इसलिए जोड़ वाला उसमें रूल लग जाएगा। अगर घटाते तो घटाने वाला का रूल। अगर हम आपसे पूछें -17 प्लस 11/15, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है छोटू लोग, एकदम कीजिए आप लोग। हाँ, अब ध्यान से देखिए, आप पहले ये बताइए कि अगर हम आपसे -5 या +3 पूछ दें तो क्या हो जाएगा? -2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस जैसे ही हुआ तो माइनस किए, यानी कि 5 में से 3 घटा दिए 2। आप बताइए माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? जो बड़ा रहता है वह साइन उतर जाता है, माइनस का 2 आ जाएगा कि नहीं? तो आप सबसे पहले यह बताइए कि माइनस प्लस क्या हुआ?
तो माइनस का रूल लगाएंगे। माइनस का रूल लगाएंगे तो ये आपका होल नंबर है और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर में से एक घटाइए, 17 में से एक घटा दिए 16। अब हर में से अंश घटाइए 4, बटा में 15। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? माइनस बड़ा है तो माइनस लगा दीजिए ना, यही आपका आंसर आ गया ना। 11/15 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो उलट पुलट के भी दिया जाए तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। किसी को भी थोड़ा सा भी एकदम डाउट हो तो एकदम पूछिएगा, पीछे मत हटिएगा पूछने पूछने में। चलिए अगर हम आपसे पूछ दें 8/15 माइनस का 35, किसमें से एक घटाएंगे? पहले आप माइनस प्लस ये समझिए कि माइनस प्लस होता क्या है। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का रूल लगाएंगे। रूल लगाएंगे, ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो होल नंबर में से एक घटाएंगे, तो 17 में से एक घटा दिए 16। अब क्या किए? आप हर में से अंश को घटाइएगा, तो 15 में से 11 को घटाएं। हर में से अंश नहीं घटाइएगा। हाँ हाँ, 17 होल नंबर में से एक घटाए, तो होल नंबर तो यही पार्ट है ना आपका, ये तो नहीं है ना होल नंबर। होल नंबर तो यही है। हाँ, अभी माइनस को भूल जाइए। पहले आप क्या सोचिएगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का रूल लगाएंगे। माइनस का रूल क्या कहता है? होल नंबर -1, पूर्णांक हर में से अंश घटाएंगे, अब बटा में हर। तो हर में से अंश घटाइएगा, 15 में से 11 घटाइएगा 4, अब बटा में 15। अब देखिए कि माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, अब आपको साइन लगाना है। तो माइनस बड़ा है तो माइनस उतर गया, उधर गया कि नहीं? अब क्लियर है? चल, अब इसका आंसर कीजिए, क्लियर है? हाँ, माइनस 35 पूर्णांक होगा। होल नंबर -1 कौन करेगा, है ना। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस है, तो आप क्या कीजिएगा, 35 -1 34। अब पूर्णांक 15 में से 8 घटेगा 7 हो गया, बटा में 15। प्लस बड़ा है कि माइनस? माइनस बड़ा है, तो -34 पूर्णांक 7/15। क्लियर है? तो हम लोग प्लस वाला भिन्न भी जोड़ना सीख गए, माइनस वाला भी भिन्न जोड़ना सीख गए, है ना। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग। चलिए प्लस माइनस मिक्स करके अब देंगे आपको, और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा सवाल कह रहा है 8 पूर्णांक 2/5, ठीक है, प्लस 10 पूर्णांक 7/15। यही वाला किए थे क्या जी? 9 पूर्णांक 5/6 माइनस का 2 प्लस 8 पूर्णांक 1/3।
हो गया। चलिए देखेंगे लोग। देखिएगा, होल नंबर को पहले आपस में जोड़िए, घटाइए। होल नंबर यहां प्लस का 8 है, यहां प्लस का 10 है, यहां माइनस का 9 है, ये माइनस का 2 है, और ये प्लस का 8 है। तो क्या कीजिएगा, पहले प्लस वाले को जोड़िएगा। 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 8 26 हो गया। अब -9 -2 कितना हुआ? -11 बोलिए। -9 -2 -11, और 26 में से 11 को अब घटा दीजिए, तो कितना बचा? 15। इतना तो मौखिकली कर सकते हैं ना, 15। अब जो आपका फ्रैक्शन बचा उसका एलसीएम लीजिए, है ना। 5 15 6 3 का एलसीएम बताइएगा कितना होगा? कितना? 20 30 होगा, है ना। तो 5 से आप कटाइएगा, 6 6 दुना 12, प्लस का साइन है तो प्लस उतरेगा। 15 दुना 30, 2 गुना 7 14, माइनस का साइन है तो माइनस उतारिए। 6 से भाग दीजिए 30 में, 5 5 गुने 5 25, है ना। ये देखिएगा, इसका तो पूरा का पूरा काम हो गया है, हो गया है ना। तो इसका तो लिखने का जरूरत है नहीं। अब यहां पर आया क्या? प्लस आएगा, तो 3 से भाग दीजिएगा 30 में, 10 10 गुने 1 10 हो गया। तो अब यहां पर देखिए, तो 14 12 26, 26 10, 36 में से 25 गया, 15.11/30, है ना। नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। चलिए ये सवाल का आंसर हर कोई कीजिएगा। 26.3/8, जितना हमसे कोशिश होगा क्लासरूम में प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है घर पे आप इसके रिलेटेड आप कितना सवाल इस पे करते हैं, है ना। पहले तो इसका पूरा रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद इस पे आधारित सारा सवाल लगाइएगा किसी भी बुक में से। 2.2/3 +10, ठीक है। आया कि नहीं कहा? बाईस पूर्णांक 1/12, आहार में से अंश को नहीं घटाइएगा। चलिए सही किए। चलिए ध्यान से देखिएगा, आंसर करेंगे कितना?
37 आ गया। देखिएगा कहां गलती की है। देखिएगा होल नंबर को पहले आप कीजिए। आप बताइए ये प्लस का 26 है ना। यहां पर माइनस है कि प्लस है? माइनस है। यहां पर माइनस है कि प्लस है? माइनस है। यहां पर माइनस है और ये पूरा क्या है आपका? प्लस है। तो पहले प्लस का काम करेंगे। बताइए ना, 26 प्लस 10 कितना हुआ? 36 हुआ। और ये देखिएगा -4 -6 -10, अब -10 अब -2 -12। 36 में से आप 12 घटा दीजिए। 36 में से 12 गया तो 24। अब देखिए भिन्न का आप काम अब कीजिए। हर का एलसीएम लीजिए। 8 3 8 3 का एलसीएम ये आपका 24 आ गया। आ गया ना। आप बताइए 8 से भाग दीजिएगा 24 में। 3 3 गुना 3 9 आ गया है ना। माइनस ये 3 भागा 24 8 8 गुना 2 16 माइनस 8 भागा 24 3 गुना 1 3। ये माइनस उतरेगा। माइनस 3 भागा 24 8 8 गुना 2। ये वाला नहीं लीजिएगा, क्या कि इसको तो जोड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आपका वैसे ही हट गया। अब यहां से आप बताइएगा ये कितना हो जाएगा? 9 -16 -3 -19। अब -19 -16 -35 हो गया। तो 24 पूर्णांक। देखिएगा ये कितना हो गया? -19 -16 -35 -35। 9 में से 35 घटाइएगा 26 -26 बोलिएगा ना। -26 अब बटा में 24। देखिएगा अब पूर्णांक का मतलब यहां प्लस नहीं, क्या कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 24 ये घटा दीजिए, आप ये कटा दीजिए। 2 से कट गया 13 बटे में 12। तो ये 24 -13 बटे 12 हो गया। माइनस का रूल लगाइएगा, लगाइएगा कि नहीं? तो ये 24 में से होल नंबर में से 1 घटा दीजिए 23 पूर्णांक। अच्छा 12 पूर्णांक, सॉरी 1 मिनट, इसको आप हाँ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 24 -1 पूर्णांक 1/12। 13/12 को पूर्णांक में तोड़ दिए ना। आप बताइए 24 में से 1 घटाएं कि 2 घटाएं? एक बढ़ा के घटाइएगा। तो 24 में से 2 गया 22 पूर्णांक, 12 में से 1 गया 11 बटा में 12, है ना। तो इसमें बहुत सारा स्टेप स्किप होगा, आपका एक एक स्टेप लिख दिए। देखिए इस दुनिया में कोई एक्चुअल में कोई एक दूसरे का चिंता नहीं करता, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं, ठीक है। सब कोई अपने भरोसे हैं और सेल्फ रहना भी चाहिए, है ना। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ज्यादा उम्मीद जिससे रखिएगा वही आपको निराश करेगा। तो स्टूडेंट लाइफ में आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। इतना आप सोच लीजिए कि आप जो सोचते हैं ना, ये मेरा शुभ चिंतक है, ये फलाना हमारा शुभ चिंतक है, मेरे फूफा, मेरे मामा, मेरे चाचा, ये सब, है ना। एक्चुअल में कोई शुभ चिंतक नहीं होता। जैसे ही आपका शुभ होगा कुछ, तो सबसे पहला चिंता उसी को होगा कि इसका शुभ कैसे हो गया। तो जो बाहर से दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये चीज एकदम मन का भ्रम को दूर कर लीजिए कि कोई आपका शुभ चिंतक। कंपटीशन का दुनिया है, हर कोई एक दूसरे को रौंदते हुए बाहर आगे निकलना चाहता है, रौंदते हुए,
ऐसा नहीं कि साइड करते हुए रौंदते हुए बाहर निकलना चाहेगा, आपको बाहर करना चाहेगा। तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करना, अपने एकदम एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए अपना, कभी भी कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिए, है ना। शुरुआत थोड़ा धीमा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखिएगा उतना ही जबरदस्त रूप से। एक बार जब आपका इस चीज पर ग्रिप बन जाएगा ना, तो फिर देखिए आपको मैथ बनाने में कितना मजा आएगा। और ये चीज अगर आपके पास नहीं है तो फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम होते रहेगा कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। क्या कि कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा, लास्ट में कैलकुलेशन में ही जाके अटक जाइएगा, तो फाइनल रिजल्ट अगर नहीं दे पाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। तो आगे चल के जब तक ये सारा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आएगा तो कोई आप टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। अगर बचपन वाले तरीका से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कीजिएगा कि पूर्णांक तोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर आप एलसीएम लेके फिर जोड़ घटाव करके फिर लास्ट में पूर्णांक में आप आंसर करेंगे, तो उस तरह से आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। उतने समय में जो इस तरीके से करेंगे 5 सवाल करके आगे निकल जाएंगे, है ना। तो एकदम अपने ऊपर भरोसा रखिए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, किसी से अपेक्षा मत कीजिए। हर कोई दूसरे का उपेक्षा ही करता है, ठीक है। तो कोई शुभचिंतक नहीं होता है, काहे कि आपका शुभ होगा तो सबसे पहला चिंता उसी को होगा जिसको आप शुभ चिंतक समझते हैं, है ना। तो हाँ बोलिए। काहे नहीं, होल नंबर का मतलब कि अकेला। कहां पे छोड़े थे, कहां पे छोड़े थे बताइएगा, कहां छोड़े थे होल नंबर। तो ये पॉजिटिव आ रहा था कि निगेटिव आ रहा था, आप पहले बताइए। वो तो डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा था तो सीधे जो हो गया, अगर निगेटिव यहां पे आता तो फिर आप क्या करते, माइनस करते। अगला सवाल में जो है आपका निगेटिव आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो फिर काहे घटाइएगा। क्लियर है। चलिए अब सवाल के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक सवाल आज का लास्ट करते हैं। इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आपका दिया रहेगा और एक वेरिएबल दिया रहेगा, उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है ना। सवाल के पैटर्न को अब हम लोग चेंज करेंगे। जैसे आपसे पूछा कि x माइनस 8 पूर्णांक 2/3 प्लस 5 पूर्णांक 7/9। देखिए हर तरह का सवाल आपको एकदम करवाएंगे, ठीक है। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ही लगेगा कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम सीखना है। और ये सब डायरेक्ट सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, जितना भी हम लोग कर रहे हैं सारा आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल। यहां से देखिएगा x का वैल्यू आप निकालते हैं। देखिए लोग करते क्या हैं, खास करके जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब तो ऑनलाइन होने लगा ज्यादातर एग्जाम, तो आप जो सवाल अपने रफ पेपर में उतारिएगा, पूरा का पूरा ये सवाल मत उतारिएगा। आप क्या करते हैं, पहले ये चीज बताइए कि अगर किसी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, यानी कि उसका साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। साइन चेंज होता है कि नहीं। अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो तब भी साइन चेंज होगा, है ना। यानी कि किसी संख्या का साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज होता है ना। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये देखिए कि जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। हमेशा क्या रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। वो अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो यहां पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव है ना। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़िए, है ना। जिसका वैल्यू निकालना है इसको अकेला रखेंगे, बाकी जो इससे सटा हुआ संख्या है सबको मुखिया के उधर भेज देंगे, राइट हैंड साइड में धकेल के इधर भेज देंगे। तो जैसे ही इधर भेजिएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अभी ही साइन का ही नहीं चेंज कर देंगे, है ना। प्लस वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, कि ये अपने साइड में ही है ना। तो जिसका साइड चेंज हुआ उसका साइन चेंज हुआ,
अब डायरेक्ट आपका x का वैल्यू निकलेगा। अब होल नंबर का काम कीजिएगा, पहले प्लस वाले को देखिएगा, ये ऑलरेडी प्लस बन चुका है ना, ये 8 है, ये 20 है, 20 8 28, 28 5 33, 33 में से 5 चला गया, कितना हुआ 28, 28 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 2/3 है, 7/9 है, 7/6 है, 7/12 है, इस भिन्न का क्रियाक्रम कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं? तो 3 9 6 12, इसका एलसीएम लीजिए, कितना हुआ 36 हो गया। आप बताइए, अब यहां पर बताइएगा, ये प्लस है, 3 से 36 में भाग दीजिएगा, 12, 12 गुना 2 24, प्लस का 24, ये माइनस हो गया है ना, तो माइनस साइन उतार दीजिएगा। 9 भागा 36 4, 4 गुने 7 28, है ना। आप देखिए ये प्लस है तो प्लस का साइन दीजिएगा। 6 भागा 36 6, 7 छाके 42 हो गया, प्लस 12 तिहाई 36, 7 तिहाई 21, 21 हो गया, हो गया ना। तो प्लस वाले को पहले जोड़िए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा जी 42 21 63, 63 और 20 83 4 87, 87 में से 28 घटा दीजिए, 87 में से 28 घटाइए, 87 में से 28 घटाइएगा तो 9 और 7 में से 2 गया 5, 59, 59 बटे में 36, यही आएगा। कि इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं ना है, इम्प्रॉपर हो गया, तो पूर्णांक के बदले प्लस दे दीजिएगा ना। अब बताइए ये 28 है, 36 भागा 59 कीजिए, 36 एकम 36 और कितना 23, अब बटा में 36, तो होल नंबर को जोड़ेंगे ना आपस में, 29.23 बटे में 36, ये आपका आंसर है ना। तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो शुरुआत में ही आप क्या कीजिए कि साइड को चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस आप जो भी करना है, और जिसका वैल्यू निकालना है उसको आप पॉजिटिव रखिए और अकेला रखिए। सॉल्यूशन उतारने के बाद एक होमवर्क आप सबके लिए, ये बना के आइएगा। 10.5/9 माइनस x माइनस 2.2/3 बराबर 8.5/6 माइनस 10.7/12, इसमें x का वैल्यू निकालिएगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले में सबसे पहले क्या देखना है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखना है और उसको अकेला भी रखना है। उसके बाद संख्या का साइड चेंज करेंगे साइन चेंज के साथ। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल अपने टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।